नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि श्रीनगर में लगातार दूसरे साल मुहर्रम का जुलूस निकला। इस दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहराते नजर आए कुछ लोग। वहीं दूसरी तरफ सेना को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर घुसपैठ करने वाले 3 आतंकियों को सेना द्वारा ढेर कर दिया गया है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं श्रीनगर की। तो श्रीनगर के जिस लाल चौक पर 10 लोगों को जमा होने की इजाजत नहीं मिलती थी, वहीं पर हजारों लोग आज जमा हुए थे। शिया समुदाय के हजारों लोगों ने 8वें मुहर्रम का जुलूस निकाला। जुलूस में कई जगहों पर फिलिस्तीन के झंडे दिखे और इजराइल अमेरिका विरोधी नारे भी लगे। अधिकारियों ने आयोजकों से शांतिपूर्ण और अनुशासनिक मुहर्रम जुलूस का आश्वासन लेकर कार्यक्रम की अनुमति दे दी थी। मुहर्रम का जुलूस गुरु बाजार से शुरू होकर श्रीनगर शहर के डलगेट क्षेत्र में समाप्त हुआ। जुलूस इराक के करबला के रेगिस्तान में यजीद की सेना के हाथों पैगंबर के नवासे इमाम हुसैन, उनके परिवार और समर्थकों की शहादत की याद में निकाला जाता है। कश्मीर जोन के आईजीपी वीके बिर्दी और नागरिक प्रशासन के अधिकारी ने मुहर्रम जुलूस की निगरानी की और आईजीपी ने गम मनाते शिया समुदाय के लोगों को पानी और ठंडा पेय भी पिलाया। इस्लाम के समर्थक के नारे लगाते हुए इमाम हुसैन की शहादत को याद कर गम मनाने वालों ने पूरे जुलूस के दौरान जिम्मेदारी निभाई और असामाजिक तत्वों को सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का कोई मौका नहीं दिया। कश्मीर जोन के आईजीपी वीके बिर्दी ने कहा कि व्यापक सुरक्षा की गई है। जुलूस के लिए एक विशिष्ट मार्ग दिया गया था। हमने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की ताकि शहर के बाकी लोगों को अपने रोजमर्रा काम करने में कोई परेशानी ना हो। आयोजकों ने अपने कुछ स्वयंसेवकों को भी रखा है। स्थानीय समाज के सभी वर्गों ने श्रीनगर में 8वें मुहर्रम जुलूस की इजाजत देने के प्रशासन के फैसले की सराहना की है। जम्मू कश्मीर में सशस्त्र हिंसा शुरू होने से 30 साल से अधिक समय तक पिछले साल भी जुलूस को इजाजत दी गई थी। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा पारंपरिक 8वें मुहर्रम के जुलूस को निकालने की अनुमति देने के एक दिन बाद जुलूस को आज करमनगर के क्षेत्र में गुरु बाजार से शुरू हुआ और डलगेट पर समाप्त हुआ। जुलूस इस्लामी कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान का प्रतीक है। हालांकि इस दौरान फिलिस्तीनी झंडे लहराए गए। श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर बिलाल मोद्दीन भट्ट के नेतृत्व में प्रशासन ने सुनिश्चित करने के लिए कई शर्तें लगाई कि यह आयोजन सुचारू रूप से और बिना किसी घटना के संपन्न हो। आदेश के अनुसार प्रतिभागियों को निर्देश दिया गया था कि वे किसी भी गतिविधि में शामिल ना हो जिसमें राज्य की सुरक्षा संप्रभुता से समझौता हो सकता हो। इसके अतिरिक्त उन्हें ऐसे झंडे या प्रतीक प्रदर्शित करने से भी मना किया गया था जिन्हें भड़काऊ या प्रतिबंधित संगठनों के सबूत माना जा सकता हो। इन शर्तों के बावजूद शोक मनाने वालों को फिलिस्तीनी झंडे लहराते और गाजा तथा आसपास के इलाकों में दुख दर्द खत्म करने के नारे लगाते हुए देखा गया था। उन्होंने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ भी नारे लगाए। कई शोक मनाने वालों ने उत्पीड़ितों के साथ एकजुटता व्यक्त की और इमाम हुसैन की विरासत को दबे कुचले लोगों के लिए खड़े होने की विरासत सुख से जोड़कर देखा। एक शोक सभा में शामिल व्यक्ति ने कहा, इमाम हुसैन के संदेश को आगे बढ़ाते हैं जो हमेशा न्याय और उत्पीड़ितों के पक्ष में खड़े रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की कुपवाड़ा में सेना के हाथ बड़ी सफलता लगी और उन्होंने 3 आतंकी ढेर कर दिए। घुसपैठ की कोशिश उन्होंने नाकाम कर दी। तो भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास केरन सेंटर में आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की। सेना ने केरन सेंटर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। सैन्य सूत्रों का कहना था कि इस दौरान सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। सेना की ओर से बताया गया कि यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। साथ ही आतंकियों के पास कई हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए और आपको बता दें कि काफी ज्यादा हथियार उनके पास मिला, गोला बारूद बरामद किए गए। हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में बढ़ोतरी देखने के लिए मिली। ये आतंकी हमले दक्षिण कश्मीर से चल रही अमरनाथ यात्रा के दौरान हुए। इसी महीने 8 जुलाई 2024 को कठुआ के बदनोटा इलाके में भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के ग्रुप ने गश्ती कर रहे सेना पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे और 8 जवान घायल हुए। जम्मू कश्मीर के रजौरी में भारतीय सेना के शिविर पर आतंकी हमले की घटना सामने आई थी और आतंकियों ने सेना के पोस्ट पर तैनात जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसमें एक जवान घायल हो गया था। पिछले सप्ताह कुलगाम में भी आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और इसी के तहत जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना को जानकारी मिली थी कि आतंकी 2 जगहों पर छिपे हुए हैं। इसके बाद सेना और आतंकियों के बीच 2 अलग अलग मुठभेड़ में 6 आतंकवादी मारे गए थे। वहीं इस मुठभेड़ में 2 जवान भी शहीद हुए थे और अब अगर आप देखेंगे 3 और
जो आतंकवादी है उन्हें ढेर कर दिया गया है। वहीं इस बात की जानकारी देते हुए जम्मू कश्मीर उसके बाद कमांडर, आपको बता दें कि कमांडर ऑफ 268 इन्फेंट्री ब्रिगेड किरण सेक्टर के ब्रिगेडियर NR कुलकर्णी ने काफ़ी कुछ बताया। उन्होंने डिटेल में बताया कि किस तरीके से इस वक्त जो है सेना सारा काम कर रही है, किस तरीके से गश्त की जा रही है और किस तरीके से घुसपैठ की खबरें लगातार मिलती रही है, उस पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ और कह रही हैं NR कुलकर्णी जी ब्रिगेडियर, जरा सुनिए। पिछले कुछ हफ्तों से कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर के सामने मौजूद कई लॉन्च पैड में आतंकवादियों की मौजूदगी होने के संबंध में विभिन्न खुफिया एजेंसियों से सूचना मिली है। इसी मुखपृष्ठ में मुख्य रूप से आतंकवादियों के घुसपैठ की योजना बनाने का सामान्य रूप से ये कारण है कि वो सामान्य स्थिति और विशेष रूप से अमरनाथ यात्रा को बाधित करने के उद्देश्य से भीतरी इलाकों में तोड़फोड़ और विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम दे सके। इसीलिए पिछले कुछ हफ्तों से नियंत्रण रेखा पर और उसके आगे के क्षेत्र में हमारे सैनिकों का आक्रामक रूप से दबदबा रहा है। 12 जुलाई को हमारे खुफिया एजेंसी द्वारा विशेष सूचना दी गई थी, जिसे बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा भी पुष्टि किया गया कि विदेशी आतंकवादियों की एक टोली केरन सेक्टर के माध्यम से घने जंगल और नालों के किनारे घनी झाड़ियों का लाभ उठाकर घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी अनुसार पूरे क्षेत्र की निगरानी बनाए रखने के अलावा घुसपैठ के ज्ञात मार्गों पर 13 और 14 जुलाई की रात से सेना, BSF और JKP द्वारा संयुक्त रूप से कई घात या एम्बुश लगाए गए थे। पूरे क्षेत्र में 24 घंटे सैनिकों द्वारा हाई अलर्ट बनाया रखा गया था। 14 जुलाई को लगभग 1500 बजे नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण वाले क्षेत्र में 3 आतंकवादियों की गतिविधि देखी गई। कई उच्च तकनीक वाले निगरानी उपकरणों का उपयोग करके आतंकवादियों की गतिविधि पर लगातार नजर रखी गई। घने जंगल और खराब मौसम का लाभ उठाते हुए आतंकवादी नियंत्रण रेखा के पार घुस गए और बाढ़ की ओर बढ़ने लगे। घात लगाकर उचित अवसर देख के हमला किया गया और आतंकवादियों को नियंत्रण रेखा की बाढ़ यानी कि LC फेंस से काफी पहले ही सटीक गोलाबारी शुरू कर दी गई। आतंकवादी भारी हथियारों से लैस थे, अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे और आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस थे। इसके बाद हुई भीषण गोलाबारी में 3 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसके बाद क्षेत्र की विस्तृत तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री बरामद की गई। आतंकवादियों की घुसपैठ करने और शांतिपूर्ण स्थिति को बिगाड़ने के दुश्मन के नापाक मंसूबों को इस तरह से नाकाम कर दिया गया। भारतीय सेना और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसी साथ मिलकर हमारे विरोधी की नापाक साजिश को हराने के लिए प्रतिबद्ध है और ऑपरेशन धनुष 2 की तरह ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा, संरक्षा और चिरस्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए किसी भी प्रयास को नाकाम करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं और सतर्क हैं। ऐसे में आपने उनको सुना कि किस तरीके से बता रही हैं कि सारा काम जो है किया जा रहा है, लगातार जो है निगरानी रखी जा रही है, घुसपैठ पर लगाम लगाया जा सके और आतंकियों को ढेर किया जा सके। वही दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि किस तरीके से फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए श्रीनगर में जब मुहर्रम का जुलूस निकाला गया, उस दौरान ये काम देखने के लिए मिला है और अब इस मामले पर जो है लगातार रिएक्शंस जो है देखने के लिए मिले। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, इस मामले पर अब आपकी जो राय हो हम कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।